हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चल रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जैसा कि न्यूमेरिकल हमारा चल रहा है, जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आज भी हम आपके सामने ले आए हैं। ऐसा सवाल निश्चित तौर पर एक जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो समय ना वेस्ट करते हुए चलेंगे अपने सवाल की ओर, और आप अपनी पेन कॉपी किताब सब खोल के तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज में चलिए, सवाल अपना देखिए, पढ़िए, समझिए, और बेहतर लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो सवाल ये है, संलग्न चित्र में अर्थात जो डायग्राम है, नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिणामी क्या आएगा वो आप निकालने वाले, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक नेटवर्क है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस ये हुआ, दूसरा ये हुआ, नीचे भी आया है, इधर भी गया है। सब मिला के 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दे लें, 1 ओम सभी में ऊपर है, देख लीजिए। वैसे 2 दोनों में नीचे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 4 स्टेप का हमारा सवाल है। अगर मैं एक स्टेप को सॉल्व करूँ और 4 से गुणा कर दूँ तो चारों अपने आप हो जाएगा। 2 तरीके हैं, चाहे पूरा लेकर के आप सॉल्व कीजिए, इकट्ठा लेके सॉल्व कीजिए, या फिर एक को सॉल्व करके 4 से गुणा करा दीजिए। क्योंकि क्या है, सारी कंडीशन सेम है। तो हम पहला स्टेप लेके चलेंगे, पहला ब्लॉक लेके चलेंगे, पहला हल करेंगे, और उसके बाद संपूर्ण के लिए उसमें हम 4 से गुणा करवा देंगे, ठीक। ये 4 बार उसी को हम जोड़ देंगे, मर्जी आपकी है, चाहे जैसे भी करें। तो ठीक है, हम चलें, आसान तरीके से चलते हैं, बाकी दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए सोल्यूशन पे, ठीक है ना। हमने सोल्यूशन ले लिया। ये क्या है, फर्स्ट ब्लॉक या पहला बंद पास, जो इच्छा आपको लिख दें। लिख रहे हैं आप, प्रथम बंद पास लेने पर, ले लेते हैं। इस डायग्राम को देखिए आप, यहीं पर लास्ट हो जा रहा है, ठीक। वहाँ बी है तो बीच में भी जंक्शन है सभी, सिर्फ इसको हम ले रहे हैं। बनाइए, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। 1 ओम रहा, 1 ओम रहा, 2 ओम, 2 ओम, ऐसा। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि श्रेणी में है कि समांतर में, बड़ा आप कंफ्यूज होंगे। इसी को हम दूसरे तरीके से और बना रहे हैं, इसी डायग्राम को ही ऐसे पकड़ के खींच दें, टाइट हो जाए, ये आ करके अगला चित्र बना दें इसी का। जब ऐसे टाइट करेंगे तो ऐसे खींच जाएगा, ठीक है। और इसको भी खींच दें ऐसे, तो यही बन जाएगा आपका, कैसा, ऐसा बन जाएगा। ये बन के तैयार हो गया। 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम। हमने एक काम किया है, इसको पकड़ के इसे टाइट कर दिया, खींच दिया। जो टेढ़ा था, बैंड था, वो सीधा हो गया। वैसे नीचे का भी कर दिया, लाके इनको जोड़ दिया। अब आपको दिखता होगा ये दोनों क्या है, श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है। नाम दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। R1, R2, R3, R4, ठीक। तो लिखिए, R1, R2 को तथा R3, R4 को श्रेणी क्रम में रखने पर हम इनको श्रेणी में रख लेंगे, कोई रिजल्ट आएगा, रोक देंगे, फिर इसको श्रेणी में रख देंगे, R3, R4 को। तो पहले आप इसको रखिए, तो यहाँ से मिलेगा, अतः R डैश बराबर R1 प्लस R2, तो 1 + 1, एक ही एक तो है, बराबर क्या हो गया, 2 ओम हो गया। आगे तथा इनको भी तो लेना है, तो ये क्या हो गया, R डबल डैश, कौन सा है, इसको निकालेंगे। ये आपका क्या है, R3 है, केयर करिएगा अच्छे से। तो R डबल डैश बराबर R3 + R4,
R3 कितना है 2, R4 भी 2, तो बन गया 2 + 2 दैट इज कितना 4 ओम। अब एक नया चित्र बनेगा, कैसे बनेगा, इन दोनों का एक बन गया, इन दोनों का एक बन गया, बनाइए देखते हैं। तो हो गया ऐसा, बस ऐसा। जब हमने इनको दोनों को सॉल्व किया तो हमें एक रेजिस्टेंस मिला, उसका नाम क्या पड़ा है R डैश, केयर कीजिए। तो ये हो गया आपका R डैश। अगर ऐसा आप सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कटने वाला नहीं, क्योंकि आप डायग्राम दिखाते चल रहे हैं बगल में कि हमने क्या काम किया, सॉल्व कहाँ किया, साइड में किया। और इन दोनों को सॉल्व किया है R3 R4 को, तो क्या मिला है R डबल डैश मिला है। तो इसे क्या लिख दिया आप R डबल डैश, ऐसा। अब ये दोनों श्रेणी में समांतर में हो गए, इसको भी लिख दीजिए R डैश कामा R डबल डैश को समांतर क्रम में रखने पर तो हो जाएगा 1/R, ठीक। कुछ मान लीजिए, डैश डबल डैश मान चुके हैं, ट्रिपल डैश मान लीजिए, बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, ठीक है। तो 1/R डैश, R डैश क्या है 2, प्लस 1/R डबल डैश क्या है 4, लासा ले लें 4 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 प्लस 4 एकम 4 1, 3/4। इसको उल्टा करें वो भी रिवर्स हो जाएगा, चूँकि हमें R डबल ट्रिपल डैश का मान चाहिए। तो R ट्रिपल डैश इज इक्वल क्या होगा 4/3 ओम। तो हमने पूरे इस ब्लॉक को सॉल्व किया। आप इसको देखिए फर्स्ट ब्लॉक को, ठीक, पहले बंद पास को हल करने के बाद क्या मिला हमें 4/3 ओम। तो जितना वैल्यू इसका आया उतना इसका भी आएगा, उतना इसका भी आएगा, उतना इसका भी आएगा। तो चाहे इसी को 4 बार जोड़ते चले जाओ या 4 से आप गुणा करा दो, बात दोनों सेम पड़ेगी। तो आप अच्छे समझ चुके होंगे भली प्रकार से। मेरे पास जगह तब ज़्यादा है नहीं, फिलहाल आप लिखते भी चलें, हालांकि अभी हम साइड में कर लेंगे अपना। तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः संपूर्ण या चारों बंद पासों का परिणामी प्रतिरोध R बराबर R ट्रिपल डैश इंटू कितना 4, एक का निकाला है उसका नाम R ट्रिपल डैश है, 4 है तो 4 से गुणा कर दिए, ठीक, 1 2 3 4, 4 से कर दिए, 5 होता 5 से कर देते, 6 होता 6 से कर देते। ऐसा तभी करेंगे जब पूरा समान रहेगा, तब डिफरेंट है तो सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा, बाद में आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो हो गया R ट्रिपल डैश 4/3 गुणे कितना 4, तो 4 चौक 16/3, तो क्या मिल गया R बराबर 16/3 ओम। ये रहा मेरा आंसर, ठीक, 16/3 ओम। तो इस तरीके से हम नेटवर्क वाले सवाल को सॉल्व करते हैं, जो आंसर हमारा आ चुका है। निश्चित तौर पर आपके एक बोर्ड एग्जाम में एक सवाल यहाँ से ज़रूर आएगा, इसलिए हर एक इम्पोर्टेंट सवाल पर आप ध्यान दें, किस तरीके का आने वाला है, वैसे ही आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस उससे संबंधित हो जाएं, कोई भी सवाल छूटने ना पाए, ठीक है। तो आप फास्ट नोट करिए, सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका, हम आगे की ओर चल रहे हैं। आइए इस सवाल पे चलते हैं। ये भी वैसा ही सवाल है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। सवाल ऐसा है कि डायग्राम है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, पहला रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ आता है ऐसे मुड़ जाता है, दूसरा हो गया, फिर आएगा यहाँ मुड़ेगा, तीसरा हो गया, ऐसे करते करते चौथा, फिर पांचवा बी हो गया। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको चाहिए कितना है, कितना ओम का है, दैट्स ऑल। आइए सोल्यूशन पे, ठीक। तो अभी ऐसे देखने में काफ़ी समस्या पैदा हो रही है, आपको दिखता होगा कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक, सभी किस में हैं, समांतर पैरेलल सिस्टम में है, लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं।
पहले इसको देखिए, क्या इसकी और कोई सरल आकृति बना सकते हैं? ज्योमेट्री संभव है? अगर है तो ऐसा काम करेंगे, नहीं होगा, सभी एक ही बिंदु से बने होंगे तब समांतर कहेंगे। समांतर कंडीशन ही होती है ना, ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक, ऐसा कि सभी एक ही स्थान पर मिलें और सभी क्या हों, एक के बाद एक ऐसे ऐसे हों, तो क्या होगा? पैरेलल सिस्टम होगा। लेकिन अगर बिंदु सभी के एक नहीं हैं और पहला अंतिम छोर कोई और है तो डेफिनेट निश्चित तौर पे क्या होगा? सीरीज सिस्टम का होगा। पहले आप उसको समझिए, देखिए, जानिए, और आपको काफ़ी आसान तरीका मिल भी जाएगा। देखिए, कुछ मत करिए, इसको पकड़िए आप, इसको पकड़िए आप, तेज़ी से ऐसे खींच दीजिए, ठीक है ना। इसको पकड़ें एक हाथ से, एक हाथ से इसको पकड़ें, जैसे कोई रस्सी होती है उल्टा सीधा रखी होती है, खींच दो टाइट हो जाती है, ठीक, देखे होंगे रस्सी को उल्टा सीधा बैंड करके रखी हो, एक के ऊपर एक महसूस होगा, लेकिन जैसे खींचेंगे सीधा टाइट हो जाएगी। टाइट होगी तो क्या बनेगी उसको देखिए आप, टाइट होने के बाद ऐसा बन जाएगा, बी हो गया। अब जैसे पकड़ खींचेंगे, ठीक, ऐसे मान लो खींच देते हैं, खींच के ऐसे घुमा देते हैं, ठीक, इसको पकड़े तेजी से खींच दिए, टाइट हो गया, ऐसे घुमा दिए तो ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। अगर सीधे आप घुमाना चाहते तो ऐसे देख लीजिए, ये ऊपर है, रहने दीजिए, ऐसे आया, उसके बाद जैसे इसको खींचते चले जाएंगे स्प्रिंग जैसे, ऐसा ऐसा, ये आपका बी हो गया, ठीक। इसको दाब करके इसको खींचिए तेजी से नीचे की ओर, फैलता जाएगा ऐसे। अब ऐसे घुमा दीजिए, ये स्ट्रक्चर मिल गया। क्या इसमें आपको दिक्कत हो रही है? बिल्कुल आसान ही तो है। तो हमने वही एक छोटा सा तरीका अपनाए हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं। ये भी आपका आर ओम हो गया, आर ओम, आर ओम, आर ओम, आर ओम, ठीक। सभी क्या है? श्रेणी में है। लिखें, उपरोक्त को श्रेणी क्रम में रखने पर, रख लेते हैं, तो क्या होगा सीरीज में? आर डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक। नाम भी दे दीजिए, R1 हो गया, R2 हो गया, R3, R4, R5, सबकी वैल्यू R है, तो R डैश बराबर क्या हो गया? R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, 1 2 3 4 5, 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 5, तो R डैश बराबर क्या हो गया? 5R, ठीक। बस आपका आंसर कंप्लीट, इतना ओम हो गया फाइनली। तो जो भी ऐसे सवाल आए बहुत ही आसान होते हैं, बस ट्रिक पर निर्भर करता है हल कैसे आप कर पाते हैं। तो जगह मेरे पास समाप्त हो चुकी है, सवाल भी आपका सॉल्व हो चुका है, इसे आप अच्छे से देखें, समझें, किताब में भी अपने देखें, और अगले सवाल की ओर हम चलेंगे, उसके पहले आप नोट करें, फास्ट करें। आइए अगले सवाल पे आते हैं। ये भी बहुत अलग तरीके के सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से आप इस पर गौर करें, ठीक है। सवाल ये है, किसी 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 12 वोल्ट के एक संभरण से चित्र में दर्शाए गए अनंत नेटवर्क द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है। ये डायग्राम है, हमने थोड़ा छोटा बनाया, आपकी किताब में बड़ा होगा, आप चैप्टर में जाके अपना देख लीजिएगा, ठीक। आगे क्या है? डॉट डॉट अनंत तक है। तो समुद्र में से एक बूंद पानी निकालो या डाल दो, 1 2 4 बाल्टी टैंकर निकालो डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। हम एक छोटा सा काम करेंगे, यहाँ दिया है वैल्यू बैटरी 12 वोल्ट की, रेजिस्टेंस 5 ओम का, तो जब पूरा डॉट डॉट ही है तो हम इतना काट के बाहर कर देते हैं, इधर पूरा डॉट डॉट इतना ले रहे हैं, मान लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, माना संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध x ओम है। ये चीज़ हमने माना है,
कहीं था नहीं, हमने मान लिया है। जो इच्छा वो माने, एक्स ही ना माने, पी क्यू आर जो इच्छा वो मान लो आप। चूंकि परिपथ या फिर नेटवर्क अनंत प्रतिरोध युक्त है, ठीक। अरे एक दूर थोड़ी ना है, डाट डाट है तो बहुत सारे हैं, अनंत हैं। तो सब मिला के टोटल इसमें क्या हुआ, हमने छोटा सा काम किया है। इस पूरे खंड में मान लिया इसका क्या है, अनंत ओम है, सॉरी एक्स ओम है। लेकिन एक बात आप देख लें, घर में बाल्टी होगी, बाल्टी में 2 बूंद पानी डाल लें एक्स्ट्रा या निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात अनंत में से आप कुछ निकाल लो या कुछ डाल दो, अनंत ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हमने अनंत तो लिख दिया, अब क्या करते हैं, इतना निकाल लेते हैं अनंत में से, ठीक है। निकालेंगे तो कुछ इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे उसको भी आप देखिए। स्ट्रक्चर अगला बना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम, ठीक। ये ज्योमेट्री हम निकाल के बाहर कर लिए, थोड़ा सा निकाले हैं। ये क्या है, 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, और यहाँ के बाद जो हमने हल किया है इस पूरे, क्या नाम दिया है, एक्स ओम, ये हमने मान लिया है, ठीक। इसको हमने लिखा, आप देख पा रहे होंगे, इसको भी लिख दिया। इसके बाहर जितना भी है सबका रिजल्टेंट एक्स मान लिया, बड़ा में बेहतर, बिल्कुल सही। एक बार फिर देखिएगा, इसको भी लिखा, इसको भी लिखा, इसको भी लिखा, इसके बाद के जितने भी हैं सबका रिजल्ट क्या लिखा, एक्स ओम लिख दिया। अब नाम दीजिए ना, R1 R2 R3 R4। अच्छा थोड़ा बड़ा बना दें, चलिए कोई बात नहीं। R1 R2 R3 R4, ठीक। तो सवाल भी ये कह रहा था 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले, काम पड़ेगा तो यूज करेंगे। 12 वोल्ट की एक संभरण से चित्र में दर्शाए गए अनंत नेटवर्क द्वारा ली गई धारा आई का मान निकालना है। यहाँ पे हमें लास्टली सोल्यूशन में क्या निकालेंगे, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, जहाँ बी बराबर क्या दिया है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, और स्मॉल आर क्या है, 0.5 ओम, ठीक। ये हमने लिख दिया जो मानक में दिया हुआ था। आई निकालना है क्वेश्चन मार्क, और वी हो गया 12 वोल्ट, आर 0.5 ओम। चलते हैं देखते हैं। अब क्या करेंगे आप, इनको पहले देखें, दोनों समांतर क्रम में हैं, लिख लें। R4 R3, R4 कामा R3 को समांतर क्रम में रखने पर तो 1/R डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4। हमने यहाँ पे लाके वैल्यू रख दिया, R3 1 ओम, R4 क्या है, एक्स ओम। तो 1/1 प्लस 1/x, ऐसा डेफिनेट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लो इसका लासा, x आएगा ऊपर, x + 1 हो जाएगा, ठीक। उल्टा कर दें, R डैश बराबर x अपान क्या, x + 1, ऐसा कुछ डेफिनेट। अच्छा इसको स्मॉल x मान लीजिए, कैपिटल न मानिए। ये आपका स्मॉल हो गया, ये भी आपका स्मॉल हो गया, सभी को स्मॉल बना दीजिए। तो ये दोनों सॉल्व हो गया। अगला चित्र फिर बनाइए।
ठीक। R1 R2 ये पूरा मिला के क्या हो गया R डैश। अब इनको ऐसे पकड़ के खींच दो, सरनेम बन जाएगा। इसी चित्र को या करके ऐसे बना सकते हैं आप। आपका हो गया R1 R डैश R2। ठीक, जो वैल्यू वो तो रहेगा ही रहेगा। क्या लिखेंगे आप, R1 कामा R2 कामा R डैश को श्रेणी क्रम में रखने पर रख लीजिए तो बन जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R डैश। R1 क्या है 1 ओम, R2 भी 1 ओम, तो 1 + 1 प्लस R डैश, ये x बटे x + 1 जोड़िए, 1 और 1 2, 2 + x अपॉन x + 2 बटे में कुछ नहीं, तो एक लासा लीजिए। हालांकि मेरे पास जगह है नहीं, आप वहाँ तक फास्ट करें। इसको भी हम सब हटाएंगे, ठीक, और उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। कोई दिक्कत हो ज़रूर आप एक बार केयर कर लें। हम फिलहाल इस सर्किट तक पहुँच चुके हैं, निकाल चुके हैं, अब आगे का काम करेंगे। आई चाहिए तो आप यहाँ तक फास्ट नोट करें, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, आगे देखिए, आगे भी चलते हैं। परिणामी R है, हमने भी इसके पहले परिणामी क्या माना था, x ओम माना था। तो हो जाएगा x = 2 + x अपॉन 2 + x। इसके स्थान पे परिणामी ही तो है, x मान लिया, बराबर 2 + x अपॉन 2 + x बटे में कुछ नहीं थे, 1 2 ले लीजिए आप भी ना, लासा लीजिए। x = 2 दूना 4 + 2x + x बाई क्या 2 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो हो गया 2x + x² बराबर क्या 4 + का 3x। ले किस तरफ आ जाओ, x² + का 2x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, ये आया मेरी तरफ, माइनस का हो गया। x² घटेगा -x -4 बराबर 0, बन गया द्विघात समीकरण। बहुत पढ़े हुए कक्षा 10 में गणित, द्विघात हल करना है, खंड बनाना कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट का गुणा x² गुणांक के साथ करते हैं। अगर यहाँ प्लस होता है जोड़ने पर इसका गुणांक आना चाहिए, माइनस होता है तो घटाने पर इसका गुणांक आना चाहिए। देख लेते हैं, 4 × 4, 4 का ऐसा खंड कि घटाने पर आ जाए क्या 1, तो ऐसा बनेगा ही नहीं। 2 दूना 4, 2 में से 2 गया 0, 4 × 4, 4 में से 1 गया 3, लगाइए इसे सीधा 4, लिख दीजिए आप सीधी धारा 4 से, मतलब फार्मूले से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला है, इसकी तुलना करवा देते हैं। फर्स्ट मान लीजिएगा समीकरण 1 की ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना। अब इधर का भी हम हटाएंगे, अब आप फास्ट अपना करते रहें, नो प्रॉब्लम। अब तो काफ़ी हद तक करीब आ चुके हैं आप, बस हल ही होने वाला है। टेक्निक अपनी लगाइए, ज़्यादा समझना था कि आप मानते क्या हैं, मान के सॉल्व कैसे करते हैं। अगर उसमें आपने बुद्धिमानी दिखा दिया, सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, फिर सारा समस्या का समाधान हो गया, ठीक है ना। तो अति उत्तम। x² गुणांक a है, यहाँ पर 1 है, a बराबर हो गया 1, x गुणांक b है -1 है, b बराबर -1, कांस्टेंट c है -4 है, c बराबर हो गया -4, ठीक। अतः क्या फार्मूला होता है, x = -b + -√b² - 4ac अपान कितना 2a, ये फार्मूला सीधा 4 का है। तो हो जाएगा x = -b की वैल्यू -1 प्लस -√b² -1² -4 × a 1 c -4 बटे 2 × a का मतलब 1। ये देखिए ना, ऊपर सारे वैल्यू हैं। x = हो गया माइनस गुणे माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस √1 का वर्ग 1
माइनस गुणे माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 कम 16 बटे 2, ऐसा कुछ। अरे भाई माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस 1 का वर्ग 1 बनेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। बेहतर हो गया। एक्स इज इक्वल 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 17 बाई कितना 2, ऐसा बन गया। अब आगे भी हम लोग चलेंगे, देखेंगे हमें कुछ मिलेगा, शायद कुछ मिले। आइए देखिए जरा इस पे, यहाँ पर हम आके ब्रेक हो चुके हैं, फैक्टर नहीं बन रहा है। देखते हैं शायद हमारे कैलकुलेशन में कुछ फॉल्ट हो, उस पर नज़र डालिएगा। हमने जो थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाया था इस तरीके से, ऐसे करके आपके पास पूरा सब कुछ होगा, मेरे पास कुछ नहीं। 1 ओम 1 ओम 1 ओम x ओम, ठीक। पहले इनको समांतर में रखा था तो हो गया था शायद, लास्ट निकालने के बाद। चलिए एक बार कर लेते हैं। r डैश बराबर 1/x प्लस 1/1 लास्ट वाला x आएगा 1 + x, उल्टा कर दें, r डैश बराबर x/1 + x। ये गलती पकड़ में आ गई, ठीक है। जो हमने यहाँ 2 + x लिखा है, क्या होना चाहिए 1 + x होना चाहिए। आपके पास सही होगा, आप गलत ना करें। हमारे देखने में गलती हुआ, जो यहाँ पर लास्ट वाला टर्म हमने लिखा था उस पर आप संशोधन कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा x/1 + x होगा, गलती सोचिए लिख गया था। तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। इस वाले पद में भी आप बनाएंगे अगर गलत लिखा होगा तो, ठीक। वो पकड़ में यहाँ पे आया तो बेहतर है, नो प्रॉब्लम। उस 2 + x को आप 1 + x बनाएंगे। और आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं जहाँ भी हो करेक्शन कर लेते हैं। लासा लेंगे तो अब इसमें पूरे में बनाना पड़ेगा आपको। 2 + 2x + x बाई कितना 1 + x, क्रॉस कर दें। जब क्रॉस करेंगे आप, क्या मिलने वाला है आपको, मिलेगा x + x², ठीक है ना। और आगे क्या हो गया, इज इक्वल 2 1 3 3x + 2। अब इसको इस तरफ लाइएगा, x² + x माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0, घटा दें, x² - 2x - 2 बराबर 0, ऐसा, ठीक। वही फॉल्ट हुआ था कि हमने देखने में गलती किया और उस पर 1 + x को 2 + x लिख दिया। फ़र्क कहाँ पड़ा, यहाँ पर आके जब फैक्टर मिलना बंद हो गया तब होश आया कि हमारा कहीं गलत हो गया। तो आप ऐसा ना करें, आप बना लेंगे उस पर, ठीक है। तो ये मेरा पूरा सॉल्व आया। 2 + x को हमने 1 + x में चेंज कर दिया। तुलना करा दें इस समीकरण से, x² गुणांक 1 हुई है, x क्या हो गया -2 हो गया, c क्या हो गया -2 हो गया, ऐसा बता देगा गलती होगी तो -b मतलब क्या -2 प्लस माइनस √b² तो -2 का स्क्वायर, -4 × a मतलब 1, c मतलब -2, ऐसा। तो क्या हो गया माइनस प्लस, प्लस का 2 प्लस -2 का वर्ग 4 बना दीजिए 4, माइनस प्लस 4 दूना 8, ये बन गया आपका 8। बस अब क्या होगा, अब होगा x बराबर 2 + -√8 4 12 बटे कितना 2, 12 का बनाइए वर्गमूल, 2 दूना 4 3 12, 2 √3, x बराबर 2 + -2 √3 बटे कितना 2, अंश से आप 2 कॉमन लीजिए, ले रहे हैं 1 + -√3 बाई 2 कट गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया + -√3 बाई 2, 2 से 2 काट दिया, x बराबर 1 + -√3। चूँकि प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता मतलब धन का होता है, अतः x बराबर 1 + √3 ऐसा यूज करेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, धारा चाहिए। अभी तो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे, वैल्यू निकाल रहे थे। कैपिटल R मतलब टोटल परिणामी। अतः नेटवर्क द्वारा ली गई धारा I बराबर E/x + r, जो लिखते थे कैपिटल R + स्मॉल r,
कैपिटल आर काम एक्स कर रहा है, तो आई बराबर हो जाएगा, ई मतलब क्या 12 वोल्ट सवाल में है, कहीं देखिए ये, और बटे एक्स आपने निकाला है 1 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस स्मॉल आर, कहीं होगा ये 0.5, ठीक है ना। अब मेरे पास फिर जगह नहीं, इधर हम फिर हटाएंगे इसको, आप फास्ट करें अपना, करते चले, फिर भी आगे देखेंगे, आगे भी आपको कुछ मिलेगा बेहतर कॉन्सेप्ट। अब सॉल्व उसको करना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 12/1 में 0.5 जोड़ेंगे 1.5 हो जाएगा, प्लस रूट ऑफ 3 1.732 √3 की वैल्यू, 1 में 0.5 जोड़ दिया 1.5 हो गया, √3 की वैल्यू ये रख दिया, एक अंक लें बाकी छोड़ दें, आई बराबर 12/1.5 प्लस 1.7, तो 12/7 5 12 हासिल 1 1 2 और 1 हासिल 3, हटाइएगा 0 हो जाएगा, आई बराबर 120 बटे कितना 32, 4 8 32, 4 3 12, ठीक ना, 8 से ही काट दें क्या, ठीक काट दी, 8 चौक 32 और 20 8 160, 8 2 16 4 20, सही है कि नहीं, 8 से काट रहे हैं, 8 1 8 4 12, 8 1 8 और 4 12 4 आज 8 5 40, 15 8 120, 15 बटे कितना 4 आ गया, 15 में आप 4 से भाग कर दें, आई बराबर हो गया 4 3 12 3 15 30, 4 3 28 2 30 20, 4 5 20, भैया इतना एम्पियर आ गया, ठीक। नेटवर्क द्वारा लेके धारा क्या आया 3.75 एम्पियर। तो इस तरीके से हम सवाल सॉल्व करते हैं, टेक्निक अपनी लगाते हैं, और हाँ सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन पर आप ध्यान दें, ऐसा नहीं कभी देखने में हमको गलती हो रही है कहीं पे, या अच्छे से नहीं झुके नहीं कवर कर पाए लिख दिए कुछ और, तो आप गलत कतई ना करें, ठीक। वैसे आंसर के समय हम पकड़ लेंगे कहीं गलती अगर हो रही तो, लेकिन आप गलती से ऐसा काम ना करें, मेथड अपना पूरा आप देखें अच्छे तरीके से और सॉल्व बिंदास करें, ठीक है। तो आज वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे आपसे और अलग तरीके के साथ। हालांकि इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सवाल थे लगभग खत्म हो रहे हैं, तो नेक्स्ट डे मिलेंगे। और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।